हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। स्पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड गाजी अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 10 टू 12 दिसंबर तक ओपन रहेगा। आज ओपन रहा, 12 को क्लोज किया जाएगा। ₹2 का फेस वैल्यू है। 154 टू 162 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड। 92 शेयर्स की लॉट साइज है। और फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर शेयर का कॉम्बिनेशन बुक बिल्ट आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। यहाँ पे इशू साइज है 920 करोड़ का। 5.67 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 770 करोड़ का, ऑफर फॉर शेयर 150 करोड़ का किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट 15 दिसंबर का। 16 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और 17 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। क्यूआईबी 50% ऑफर दिया गया है। एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम वन लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 92 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है। कंपनी के अगर हम बात करेंगे प्रोमोटर को लेकर, तो कंपनी के प्रोमोटर डॉक्टर अजीत गुप्ता, डॉक्टर अंकित गुप्ता। प्री इशू होल्डिंग 95.5%, पोस्ट इशू 82.9% का। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के जीएमपी को लेकर, कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 22 रुपीज का। जीएमपी में कंसिस्टेंटली गिरावट आता हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जिसके अकॉर्डिंग 13.6% का एक ठीक ठाक एक डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 184 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 2024 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें, 2011 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल चेन का कंपनी है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है, जो कि ऑपरेट कर रहा है प्राइमरली नॉर्थ इंडिया में। कहां पे? तो नॉर्थ इंडिया में मेनली जो सब ऑपरेट कर रही है। टोटल बेड कैपेसिटी है 3000 बेड्स का 31 मार्च के अकॉर्डिंग। 14 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ऑपरेट कर रहा है पार्क ब्रांड के अंडर। और सभी हॉस्पिटल जो है ना, ये नेशनल एक्रेडिटेशन और बोर्ड ऑफ फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मतलब कि नाब के द्वारा जो है एक्रेडिटेड किया गया है। और 8 जो है ऑल्सो एक्रेडिटेड किया गया है एनएबीएल के द्वारा, जो कि नेटवर्क में इंक्लूड है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में इसके फैसिलिटीज है, मतलब कि हॉस्पिटल्स है। और कंपनी का अगर बात करें तो 30 से भी ज्यादा सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी सर्विसेज जो है ऑफर करती है, जैसे इंटरनल मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्कोलॉजी। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स पूरी तरह से इक्विप्ड है। 870 बेडेड आईसीयू बेड्स के साथ 67 ऑपरेटिंग थिएटर्स है। और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी है हर एक लोकेशन पर, जिसे क्रिटिकल केयर को सपोर्ट दे रही है। और कंपनी का जो हॉस्पिटल्स है, ये अलग अलग 7 अलग अलग स्टेट्स में है, जिसमें हरियाणा, जो कि हम हरियाणा में अंबाला, गुरुग्राम, करनल, पानीपत, पालम, विहार, सोनीपत, फरीदाबाद में, और दिल्ली। और पंजाब की अगर बात करें, पटियाला मोहाली में है। और राजस्थान में अगर देखा, जयपुर और बहरौर में है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग लगभग 1014 डॉक्टर्स और 2142 नर्सेस का वर्क फोर्स भी कंपनी के पास है। तो अगर हम बिजनेस की बात करेंगे, तो ये जो सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है नॉर्थ इंडिया में, ये अपोलो हॉस्पिटल के बाद। कॉम्पिटिटर में अगर देखिएगा तो कंपनी का कॉम्पिटिटर जो है ना, अगर हम बात करें तो इसके कॉम्पिटिटर है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ कॉम्पिटिटर, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। कॉम्पिटिटर है अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, नारायण हृदयालय, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, स्कीम्स हो गया, ग्लोबल हेल्थ, जुबिडा लाइफलाइन, याथार्थ हॉस्पिटल, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है अगर हम बात करें तो। अगर यहाँ फिनेंशियल देखा जाए तो कंपनी का जो फिनेंशियल है, लगभग एसेट्स है 2321 करोड़ का, नेट वर्थ है 1153 करोड़ का, रिजर्व से 1188 करोड़ का, और डेट है 734 करोड़ का। वहीं अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में 1272 करोड़ का रेवेन्यू, 228 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 1263 करोड़ का रेवेन्यू, 152 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 1426 करोड़ का रेवेन्यू, 213 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ 25 में 823 करोड़ का रेवेन्यू, 139 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना, तो टॉप लाइन बॉटम लाइन देखिए, टॉप लाइन में या बॉटम लाइन में इनका ग्रोथ तो है, बट 24 में कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट में बहुत बुरी तरह से गिरावट आया। अब गिरावट आने का रीजन भी है गाइस, गिरावट आने का रीजन क्या है? थोड़ा सेटबैक देखने के बाद गिरावट आया था। रीजन क्या था कि हॉस्पिटल्स का नए नए एक्विजिशन कंपनी कर रही थी 24 फाइनेंशियल ईयर में, जिसके कारण कंपनी का जो है फाइनेंशियल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। और ROE RONW 20.7% के अराउंड है, ROC 17.5%,
डेट टू इक्विटी 0.6 टाइम का, पीएटी एबिटा मार्जिन 15.3 26.7% का, पीबी और पी रेशियो 6.7 और 29.2 टाइम का। देखिए प्राइस बैंड जो रखा गया है ना, अगर हम बात करें फुल्ली प्राइस रखा गया है, रीजन क्या है कि कंपनी जो है ना प्लान कर रहा है, प्लान किया है कि स्ट्रेट एसेट को एक्वायर करने का प्लान किया है, प्लस प्रॉफिटेबल जो है टर्न हुआ है एक साल में, इसके कारण मतलब कि हायर मार्जिन के फॉर्म में रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है, मतलब मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। इसलिए गाइस कंपनी का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। कुछ रिस्की पॉइंट्स भी है, जैसे स्वॉट की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी जो है ना लार्ज नेटवर्क ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ऑपरेट कर रही है, जैसे वन ऑफ द लार्जर प्राइवेट हॉस्पिटल चेन बन चुका है नॉर्थ इंडिया में। पूरे इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। और ये जो हॉस्पिटल्स है नाब एक्रेडिटेड और कुछ हॉस्पिटल्स एनएबीएल एक्रेडिटेड जो सो अंडर काम कर रही है, हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, जिसके कारण गाइस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पोटेंशियली बेटर ट्रस्ट जो है सो इंडिकेट कर रहा है पेशेंट और इश्यूअर्स से। और फाइनेंशियल ग्रोथ जो फाइनेंशियल है ग्रोथ शो किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है ऑपरेशनल स्केल और डिमांड जो है इसके सर्विसेज को इंडिकेट कर रही है। आईपीओ प्रोसीड से और ऑब्जेक्टिव क्या है तो फंड एक्सपेंशन, जिसमें नए हॉस्पिटल्स, मेडिकल इक्विपमेंट, एग्जिस्टिंग डेट को पे करेगा और ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, जिससे बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करेगा और फ्यूचर स्केल अप को सपोर्ट करेगी। वीकनेस भी है, जैसे हॉस्पिटल ऑपरेशंस जो है ना ये कैपिटल इंटेंसिव और एसेट हेवी है, जो कि एक्सपेंशन, इक्विपमेंट, स्टाफिंग, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस सभी कुछ रिक्वायरमेंट होगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट लगातार चाहिए, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, जिससे इसके ग्रोथ को स्लो कर सकता है, कंडीजेंट कर सकता है कैपिटल डिप्लॉयमेंट को और मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन को कंडीजेंट कर सकती है। और आर कैपिटल और मार्जिन का जो रिटर्न है ये सेंसिटिव है बेड ऑक्यूपेंसी, पेयर रिस्क मतलब इंश्योरेंस और सेल्फ पे ऑपरेशनल कॉस्ट। और इसे परफॉर्मेंस जो है, इसका मतलब ये परफॉर्मेंस जो है फ्लक्चुएट कर सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक, रेगुलेटरी और डिमांड साइड फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिससे फ्लक्चुएशन जो है सो फ्लक्चुएट देखने को मिल सकता है परफॉर्मेंस में। नॉर्थ इंडिया फुटप्रिंट में डिपेंडेंस बहुत ज्यादा, करंट नेटवर्क जो है कॉन्सेंट्रेटेड कुछ स्टेट्स में, फ्यू स्टेट्स में। इसका मतलब है गाइस कि रीजनल इकोनॉमिक हेल्थ केयर जो है एक्सेस जो है कंडीशंस का बिजनेस में इम्पैक्ट कर सकती है। नई पब्लिक ऑफर होने के कारण मार्केट एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर एक्सपेंशन कॉस्ट ओवररन्स में डिले होता है, रेगुलेटरी हर्डल्स होता है गाइस, इससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है, शेयर परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिएगा तो क्वालिटी प्राइवेट हेल्थ केयर के लिए इंडिया में डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जिससे मिडिल क्लास इंक्रीज के साथ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और क्रॉनिक डिजीज भी जो है इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, अफोर्डेबिलिटी भी जो है इंप्रूव कर रहा है कंपनी, जिससे ग्रोथ पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी ऑफर करता है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन्स के लिए। अंडर सर्व्ड और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी एक्सपैंड कर रहा है, नई स्पेशलिटीज का भी ऐड कर रहा है, टर्शरी केयर सर्विसेज ऐड कर रहा है, जिससे नए पेशेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, रेवेन्यू मिक्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है मेट्रोपॉलिटन कंपटीशन के अलावे, और पोटेंशियल है एंसिलरी सर्विसेज में, जिससे और भी ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम्स को ऐड करेगा इन पेशेंट केयर के अलावे। और फ्रेश कैपिटल से जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कंपनी करना चाहती है फंडिंग, इससे ग्रोथ और स्केल एफिशिएंटली को जो सो सपोर्ट कर रही है। थ्रेट अगर देखिएगा तो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, हेल्थ केयर पॉलिसी रिस्क है, जिसमें कंपनी का लाइसेंसिंग नॉर्म्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ट्रीटमेंट कॉस्ट पर इंश्योरेंस रीइंबर्समेंट्स के कारण गाइस प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशंस को इम्पैक्ट कर सकता है। हाई कंपटीशन है, लार्ज नेशनल हॉस्पिटल चेन्स हो या फिर लोकल रीजनल हॉस्पिटल्स हो। एडिशन में हेल्थ केयर जो सेंसिटिविटी है पेशेंट्स के अंदर, जो कि प्राइसिंग पावर को कैप कर सकती है, डिमांड सेंसिटिविटी है, और इससे गाइज क्योंकि डिक्लाइन वगैरह होता है तो बहुत बड़ी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी को। एग्जीक्यूशन रिस्क, मैक्रो इकोनॉमिक और एक्सटर्नल शॉक्स भी हो सकता है, पैंडेमिक, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, इन्फ्लेशन और स्टाफिंग शॉर्टेज के कारण गाइज ऑपरेशन जो है हॉस्पिटल का हिट कर सकता है, कॉस्ट स्ट्रक्चर को हेवली हिट कर सकती है। अब कंपेयर करें, देखिए कंपनी का यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए कंपेयर करें लार्ज मल्टी स्टेट हॉस्पिटल चेन से, प्राइवेट हो या लिस्टेड, तो कंपनी जो है ना ये मिड साइज है, लेकिन फोकस है नॉर्थ इंडिया नेटवर्क पर और बेड कैपेसिटी ग्रो कर रहा है, इसलिए ये बिग चेन से अभी तक इसको मैच नहीं कर सकते, इसके स्किल को मैच तो नहीं कर सकते, लेकिन पोटेंशियल है कि रीजनली एक्सपैंड करने का बिना किसी नेशनल स्केल ओवरहेड से, और अदर हॉस्पिटल चेन से साथ अगर कंपेयर करें तो सक्सेस भी जो है ना डिपेंड करता है बेड यूटिलाइजेशन रिस्क पर, बेड यूटिलाइजेशन रेट पर, स्पेशलिटी सर्विसेज डिमांड पर, पेयर मिक्स पर, जिसमें इंश्योरेंस और कैश और एबिलिटी है कॉस्ट को मैनेज करना,
ये एसेंशियल होगा, एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट जो है, जिसके साइज के से ज्यादा इसका एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट बहुत ज्यादा होगा, साइज से ज्यादा होना चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ जो है रिप्रेजेंट करा मीडियम टू लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले का। और रिस्की जो है ना लेस तो है, क्योंकि निश सिंगल स्पेशलिटी फर्म्स अगर देखा जाए तो रिस्की लेस है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड हॉस्पिटल स्पेशलिटीज है, जिससे एग्जीक्यूशन कैपेक्स सेंसिटिव जो है कंपेयर करें एसेट लाइट बेस्ड फर्म से जो है सो कंपेयर करेंगे तो एक अच्छा देखने को मिल, एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा है। इसलिए गाइस कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है। जीएमपी 22 रुपीज का 13.6% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो लोन रिपेमेंट करना चाहता है, कैपेक्स करना चाहती है, और जिसमें कंपनी सब्सिडरीज में और भी हॉस्पिटल्स को स्टैब्लिश कर सके, अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहती है, एक्विजिशन करना चाहती है। ओवरऑल देखिए कंपनी जो फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।